तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे। नमो बुधाय साथियों। आइए देश में हो रहे हलचलों पर थोड़ी नजर डालें, थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ले। साथियों, बिहार के बुद्ध गया में स्थित महाबोधि बुद्ध विहार संसार भर के बौद्धों की विरासत है, संपत्ति है। यही वो महाबोधि बुद्ध विहार है जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने किया था, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर तथागत बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी। भारत में इस बुद्ध विहार को कूड़े कचरे का ढेर बना दिया गया था। श्रीलंका से अनागरिक धम्मपाल जब भारत आए तो उन्होंने इस स्थल की मुलाकात ली तो देखा कि जिस पवित्र स्थान पर तथागत गौतम बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी उसे लोगों ने कचरे का ढेर बना रखा है, गंदगी का भंडार बना रखा है। और उन्होंने आंदोलन छेड़ा, साफ सफाई की झुंबेश शुरू की, बुद्ध विहार को साफ किया, उसके परिसर को साफ किया और दुनिया के सामने खोई हुई विरासत को फिर से उजागर किया। फिर क्या था, जब ये विरासत दुनिया के सामने उजागर हुई, दुनिया के लोग यहाँ आने लगे, तो फिर बुद्ध गया के ब्राह्मणों ने इस महाबोधि बुद्ध विहार पर कब्जा जमा दिया। इन्होंने कहा कि ये हमारे विष्णु का अवतार है और विष्णु के अवतार होने के नाते सारे ब्राह्मण समाज के लोग उसमें घुस गए, पूजा प्रार्थना चालू कर दी, लोगों के विष्णु का अवतार कहकर यज्ञ करने लगे और कर्म कांड करने लगे। उनके बीच और अनागरिक धम्मपाल के बीच बड़ा कड़ा संघर्ष हुआ। अनागरिक धम्मपाल को मार डालने की पूरी साजिश रची गई, उनको मारा गया, पीटा गया, उनको उस मंदिर से खदेड़ दिया गया। अनागरिक धम्मपाल ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी केस दायर की और ये बुद्ध विहार दुनिया के सामने आज हमारे सामने है। तब वो केस दायर हुई और उसके बाद अभी तक भी महाबोधि बुद्ध विहार ब्राह्मणों के कब्जे से छूटा नहीं है। ये धरोहर बौद्धों की होने के कारण ये बौद्ध को मिलनी चाहिए। वहाँ बौद्ध भिक्षु का शासन होना चाहिए, नियमन होना चाहिए, संचलन होना चाहिए और इस विरासत को संसार भर के बौद्धों को सौंप देना चाहिए। इस मांग को लेकर कई वर्षों से, लगभग 30 सालों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार ने थोड़ा बहुत ढीला रवैया करके 4 सदस्य ब्राह्मण रखे और 4 सदस्य बौद्ध भिक्षु रखे। साथियों, भारत में बहुत बड़ी बड़ी और जग प्रसिद्ध मस्जिदें भी हैं। भारत में गिरजा घर भी बड़े बड़े हैं, जग प्रसिद्ध गिरजा घर है। सिखों के गुरुद्वारा भी जग प्रसिद्ध है। वहाँ ब्राह्मण कब्जा नहीं जमाते, लेकिन जहाँ जहाँ बुद्ध गुफाएं हैं वहाँ पर भगवान बुद्ध के मूर्ति को माता जी की मूर्ति में फेर दिया जाता है, बदल कर दिया जाता है। उन गुफाओं में मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दी जाती है, कर्मकांड यज्ञ याग शुरू कर दिया जाता है। महाबोधि बुद्ध विहार का भी यही हालत है। अपने विष्णु का अवतार कहकर ब्राह्मणों ने कब्जा जमा रखा है। बिहार सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि बौद्धों की विरासत बौद्धों के हाथों सौंप देनी चाहिए। लेकिन बिहार सरकार 30 सालों के आंदोलन के बाद भी बिहार सरकार ने वहाँ के कलेक्टर को इसका चेयरमैन नियुक्त किया है और 4 ब्राह्मण सदस्य और 4 बौद्ध भिक्षु इस समिति में आयोजित किए हैं। इस तरह से महाबोधि बुद्ध विहार का कब्जा बिहार सरकार और ब्राह्मण समाज छोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इस बार दिल्ली प्रदेश के एक्स मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम और महाबोधि बुद्ध विहार मुक्ति आंदोलन के भंते प्रज्ञाशील, बिहार राज्य के एमएलए, इन लोगों ने संयुक्त समिति का रचना की
और दिल्ली में अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन से मिले और महाबोधि बुद्ध विहार ये भारत और विश्व भर के बौद्धों की संपत्ति है, ये उनकी धरोहर है। 30 सालों से आंदोलन चल रहा है, ब्राह्मणों के कब्जे से इसे मुक्ति दिलानी चाहिए। बिहार सरकार ने जो एक्ट बनाया है उस एक्ट को वापस लेना चाहिए और जहाँ जहाँ भारत में बौद्ध विहार हैं जो ब्राह्मणों के कब्जे में हैं, जो बौद्ध गुफाएं हैं जिन पर ब्राह्मणों ने कब्जा जमाए रखा है, वो बौद्धों की धरोहर बौद्धों को सौंप देना चाहिए। इस मांग को लेकर राजेंद्र पाल गौतम और बिहार के एमएलए महाबोधि बुद्ध विहार मुक्ति आंदोलन के भंते प्रज्ञाशील चेयरमैन के पास पहुंचे। बंधुओं, आषाढ़ी पूनम बौद्ध धर्मियों का बहुत बड़ा त्यौहार है। इसी आषाढ़ी पूनम के दिन तथागत बुद्ध ने अपनी पहली देशना सारनाथ में दी थी। उन्होंने 4 आर्य सत्य आर्य अष्टांगिक मार्ग प्रत्युत्तर संपाद पर देशना करते हुए धम्म चक्र प्रवर्तन किया था। आषाढ़ी पूनम से भारत भर में और जम्बू द्वीप में वर्षावास का प्रारंभ हो चुका है। वर्षावास में बुद्ध लोग अष्टशील धारण करते हैं, पवित्रता का पालन करते हैं, ध्यान करते हैं, चित्त क्लेशों को मुक्त करते हैं और पूरी तरह से 3 महीने अपना जीवन पवित्र रूप से बिताते हैं। गुजरात के तापी जिले में गोपाल सामुद्रे जी, रमेश पवार जी और भारतीय बौद्ध महासभा के अन्य सदस्यों ने वर्षावास का प्रारंभ किया। गोपाल सामुद्र के हाथों से वर्षावास के कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। अब रोज तापी जिले के उस बुद्ध विहार में धम्म संगायन होगा, धम्म प्रवचन होगा, लोग अष्टशील धारण करेंगे। बुद्ध धर्म की ऊंचे से ऊंचे सिद्धांतों को लेकर गोपाल सामुद्र जी उनको परिचित कराएंगे। धम्म बंधु, भावनगर जिले में धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए ये अभियान चलाया जाता है। भावनगर के बौद्ध विहार में चंपाबेन बौद्ध, रूपाला बौद्ध और जिज्ञासा बौद्ध ने विधिवत वर्षावास का प्रारंभ किया। वर्षावास के समय बौद्ध भिक्षु का बौद्ध विहारों में होना बहुत ज़रूरी होता है, तो वहाँ बौद्ध भिक्षुनी विनया जी उपस्थित रही। विनया जी को चंपाबेन बौद्ध जी ने, रूपाला बौद्ध जी ने और जिज्ञासा बौद्ध जी ने भोजन के लिए आमंत्रित किया। उन्हें भोजन दान दिया और चंपाबेन और जिज्ञासा बहन ने उनको दान देकर उनके आशीर्वचन मांगे और उनसे धम्म देशना ली। इसी तरह से गुजरात के हर बौद्ध विहारों में, हर बस्तियों में जहाँ जहाँ बौद्ध लोग बसते हैं वहाँ वर्षावास का प्रारंभ हो चुका है। उत्तम भोजन अनुकंपा से ग्रहण करें। क्यों कल उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक और झटका दे दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी राज जी ने फरमान निकाला था कि कावड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी दुकानदार हैं वे दुकानदार अपने अपने नामों की पाटियाँ अपने दुकान पर लगाए, अपने नाम लिखे। ये कानून उन्होंने बनाया था, ये आदेश यूपी सरकार ने दिया था। इससे समाज में विपरीत असर देखने मिला, क्योंकि इससे मुसलमान लोगों के दुकानों पर यदि मुसलमानों के नाम लिखे होंगे तो हिंदू कावड़िया उनके दुकान से कुछ भी नहीं खरीदी करेगा और सारी खरीदारी हिंदुओं के दुकान से ही होगी। और यही यूपी सरकार का पेतरा था कि मुसलमानों को बिजनेस से खारिज कैसे किया जाए, उन्हें बिजनेस में खोट कैसी आए और वो बिजनेस में कंगाल कैसे बने। इसी बात को लेकर ये फरमान जारी किया था। लेकिन ये फरमान देश हित में नहीं, समाज हित में नहीं, ये 2 वर्गों में विषमता फैलाने वाला फरमान। कल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ये आदेश दिया कि इस फरमान को तुरंत वापस लिया जाए।
इससे प्रजा में बहुत विपरीत परिणाम होते हैं। साथियों, कावड़ यात्रा उत्तर भारत में कावड़ यात्रा का चलन है। जैसे ही श्रावण महीने का प्रारंभ होता है, लोग दूर दराज के गांव से पैदल चल के कावड़ यात्रा में शामिल होते हैं। इन कावड़ यात्रियों की संख्या लाखों में होती है और ये शिव जी की पूजा करने के लिए निकल पड़ते हैं। शिव शिव और शिव शंभु भोले के नारे लगाते हैं। साथियों, देखने वाली बात है कि सरकार ऐसी कावड़ यात्रा को प्रोत्साहित करती है और करोड़ों रुपए का फंड भी देती है, जबकि कावड़ यात्रा के दौरान बहुत सी हत्याएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, बहुत से कावड़ यात्री मारे भी जाते हैं। साथियों, ये समझते हुए दुख भी होता है कि इन कावड़ यात्रियों में जो अंधश्रद्धा भरी हुई है, अंधश्रद्धा के कारण ये कावड़ यात्री हजारों मील की यात्रा कर कर शिव जी के दर्शन के लिए आते हैं। इनमें अधिकतर ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग होते हैं। अंधश्रद्धा में डूबे हुए इन लोगों को अंधश्रद्धा के रास्ते से निकालने के बजाय सरकार ऐसे कावड़ यात्रियों की यात्रा को प्रोत्साहित करती है। ऐसी ही यात्रा उत्तर प्रदेश में जोर शोर से चालू है।